तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर सुआन यी क्विनचैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्विनचैन अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और मेरे मरने के बाद मेरे डिसाइपल्स को यहाँ पर सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सभी डिसाइपल्स को अपने अंडर ले लो। तभी क्विनचैन हंसते हुए बोलता है, मास्टर सुआन यी आप यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो। और रही आपकी इंजरी की बात, तो मैं काफ़ी आसानी से आपकी इंजरी को यहाँ पर हील कर सकता हूँ। जो सुनते ही वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्विनचैन एक जगह पर बैठा मास्टर सुआन यी की इंजरी को हील कर रहा होता है। अब वहाँ पर थोड़ी ही देर में मास्टर सुआन यी की बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है, जो देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी क्विनचैन मास्टर नांगुआंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली के सभी लोगों को यहाँ पर डांडाओ सिटी में लेकर आओ, जिससे वह सभी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ा सके। मास्टर नांगुआंग बोलते हैं, मास्टर क्विनचैन आप यहाँ पर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी क्विनचैन मास्टर ज़ाओ क्विनफेंग से बोलता है कि वह यहाँ पर डांडाओ सिटी में अपने चैन पवेलियन को स्थापित करना चाहता है। तो मास्टर ज़ाओ क्विनफेंग यहाँ पर इसकी तैयारी कर। यह सुनते ही मास्टर ज़ाओ क्विनफेंग बोलते हैं, मास्टर क्विनचैन आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर चैन पवेलियन की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद अपने कंधों पर उठाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद सभी लोग एक जगह पर 5 प्रिजन में जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं और अब वह सभी लोग एक साथ उड़ते हुए एक फ्लाइंग शिप पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर सभी लोगों के सामने आते हुए बोलते हैं, हम लोग यहाँ से सीधा ज़ांगजाओ सिटी में जा रहे हैं और ज़ांगजाओ सिटी का रास्ता सच में काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जाकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करो। और अब वो अपने फ्लाइंग शिप को आगे बढ़ाते हुए वहां से ज़ांगजाओ सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विनचैन अपने कमरे में बैठा कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। वहीं पर बाकी के तीनों क्रोन प्रिंस शिप पे बाहर खड़े होते हैं और वह वहां पर आसपास मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हुए बोल रहे होते हैं, जैसे जैसे हम ज़ांगजाओ सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद सेलेस्टियल एनर्जी की पावर बढ़ती चली जा रही है। तभी पवेलियन मास्टर उनके पास आते हुए उन्हें बताते हैं कि हम सभी लोग ईस्टर्न ज़ांगजाओ में एंटर करने वाले हैं, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूं कि तुम तीनों की पर्सनैलिटी कैसी है, इसीलिए मैं तुम तीनों को पहले ही समझा देना चाहता हूं कि ईस्टर्न ज़ांगजाओ में एंटर करने के बाद तुम किसी से भी बेमतलब की फाइट मोलने के बारे में मत सोचना, वरना तुम्हारी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तभी जिनजाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर हम सभी पिल पवेलियन के डिसाइपल हैं, साथ ही साथ आप भी मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर हो, तो आप काफ़ी आसानी से फाइट में किसी को भी हरा सकते हो। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, ईस्टर्न ज़ांगजाओ कोई डांडाओ सिटी नहीं है जहाँ पर पिल पवेलियन का नाम सुनकर सभी लोग तुमसे डरेंगे। ईस्टर्न ज़ांगजाओ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, जिनके सामने क्रोन प्रिंस या फिर पिल पवेलियन के मास्टर होने का कोई भी फायदा नहीं। अगर तुमने उनसे फाइट करने की कोशिश की तो तुम अपने पोस्ट का यूज़ करते हुए उन्हें नहीं डरा सकते हो, तुम्हें उनसे फाइट करना ही होगा, वरना वह तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए मैं तुम तीनों को पहले ही सावधान कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह सभी लोग एक अजीब सी जगह में पहुंच जाते हैं। तभी जिनजाओ बोलता है, आखिर यह किस तरह की जगह है। तभी पवेलियन मास्टर सभी लोगों से बोलते हैं, इसे इमॉर्टल सी कहा जाता है, तो यहाँ पर सभी लोग चौकन्ने रहो क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और यह जगह ईस्टर्न ज़ांगजाओ के सबसे ज़्यादा खतरनाक जगहों में से एक है। तभी एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड पानी के अंदर से बाहर आते हुए उनके फ्लाइंग शिप के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही पवेलियन मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह अपने फ्लाइंग शिप को बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से उसके साइज़ को छोटा करते हुए सभी लोगों को लेकर एक चट्टान के ऊपर उतर जाते हैं और अब वह काफ़ी तेज़ी से अटैक करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे फ्लाइंग शिप के ऊपर अटैक करने की। तभी एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, इन सभी लोगों के साथ यहाँ पर एक पावरफुल मास्टर भी है, तो जरूर इनके पास काफ़ी कीमती ट्रेजर्स होंगे और अगर हम इन सभी लोगों को मार दे तो हम यहाँ पर अमीर बन जाएंगे। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं, वह लोग यहाँ से सीधा डांगाओ कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं और वह पिल पवेलियन का एक मास्टर है
तो अगर उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो उन सभी के लिए बहुत बुरा होगा। तभी वह देखते हैं कि पानी के बीचों बीच एक टूटे हुए शिप पर कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं और अब वह पिल पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो तुम पिल पवेलियन के मास्टर हो, इस हिसाब से तो हमारे जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी है और तुम सभी लोगों को मारकर हम यहाँ पर सच में काफी ज्यादा अमीर बन जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास काफी कीमती ट्रेजर्स होंगे। यह बोलते हुए वह पर्सन अपने सभी साथियों को उन लोगों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही पवेलियन मास्टर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए वहां पर कई सारे लोगों को घायल कर देते हैं। यह देखते ही वह पर्सन खुद वहां पर उठकर खड़ा होता है और बोलता है, ओल्ड मैन, तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो, तब तो मुझे भी यहाँ पर तुमसे फाइट करने में मजा आने वाला है। यह बोलते हुए वह पवेलियन मास्टर के ऊपर एक अटैक करता है, जो देखते ही पवेलियन मास्टर भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसे एक पंच करते हैं। अब उन दोनों के पंच के वहां पर टकराते ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है, जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, पवेलियन मास्टर मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर है, पर इसके बावजूद उस पर्सन ने पवेलियन मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर लिया और अब पवेलियन मास्टर और वह पर्सन दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर दोनों की ही पावर बराबर होती है। तभी पीछे से उस पर्सन के दो साथी पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही सभी लोग चिल्लाते हुए वहां पर पवेलियन मास्टर को सावधान करते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।